परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय जिज्ञासु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, आप सभी का अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमय कृपा करुणा से हम सभी स्वाध्याय परिवार के लोग श्रीमद् भगवद गीता की चिंतन की यात्रा में आज 296वां दिन उसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। जो प्रक्रिया चली है, जिस पर हम लोग चिंतन कर भी रहे हैं, उस स्तुति का हम लोग सामूहिक पाठ करते हैं। उसके बाद फिर जो हरि इच्छा उसके आधार पर हम लोग चिंतन करेंगे। आइए बहुत मस्ती के साथ पहले इन श्लोकों का पाठ करें। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः कस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामहे त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। नारायण नारायण नारायण। अर्जुन की स्तुति के माध्यम से हम लोग भगवान अर्जुन बनकर ही भगवान के श्री चरणों में अपना भाव समर्पण कर रहे हैं। बहुत दिव्य स्तुति है, याद करने लायक है और प्रतिदिन गुनगुनाने लायक है। आज हम लोग जिस स्तुति की चर्चा, जिन श्लोकों की चर्चा करने जा रहे हैं, लगता है कि आज केवल थोड़ा इसका अर्थ ही हम लोग अनुसंधान करेंगे और भक्ति मार्ग के लिए ये बड़े ही महत्वपूर्ण के श्लोक है, जो जिसको कहा जा सकता है विनम्रता की पराकाष्ठा है। अनन्य भक्ति की उच्चतम अवस्था कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। आत्मीयता की भावना की अभिव्यक्ति कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर भाव है। दो श्लोकों का हमको एक ही साथ अर्थ देखना पड़ेगा, तभी ये अर्थ घटन हो पाएगा, क्योंकि बहुत रिलेटेड मामला हो जाएगा। यहाँ वो है दोनों श्लोकों का, श्लोक संख्या 41 और श्लोक संख्या 42 पाठ हो चुका है, इसलिए फिर दोबारा मैं आप लोगों से पाठ नहीं करवाऊंगा। अर्जुन यहाँ कहते हैं, 40 नंबर श्लोक तक तो हम कल देख चुके हैं। 41वां और 42वां इन दोनों श्लोकों का साथ में अर्थ घटन होगा। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामहे त्वामहमप्रमेयम्। अर्जुन ने यह दो श्लोकों में लगातार भगवान से प्रार्थना करते हुए क्षमा की याचना की। गजब का भाव है। आप लोग इसका विस्तार से चर्चा करेंगे, विचार करेंगे तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा। पहले इसका अर्थ देखते हैं, तब पहले अन्वय। तब इदम महिमानम अजानता सखेति मत्वा मया प्रमादाद् वा प्रणयेन अपि हे कृष्ण हे यादव हे सखा इति यत् प्रसभम उक्तम च अच्युत। दूसरे श्लोक का नीचे वाले श्लोक का अन्वय। अच्युत यत् अवहासार्थम विहारशय्या आसन भोजनेषु एक अथवा तत्समक्षम अपि असत्कृतः असि तत् अप्रमेयम त्वाम अहम क्षामये। इसका अर्थ देख लीजिएगा। तबा इदम महिमानम अजानता। अर्जुन यहाँ ये कह रहे हैं, भगवान आपकी इस महिमा को न जानने के कारण, न जानते हुए सखेति मत्वा, सखा इति मत्वा, सखा मतलब अपना दोस्त, फ्रेंड, अपना मित्र मान करके, मया मतलब मेरे द्वारा, मैंने प्रमादात प्रमाद के कारण, प्रमाद से, वा अथवा प्रणयेन अपि मतलब प्रेम के कारण भी आपकी महिमा नहीं जाना। प्रमाद से और प्रेम से क्या किया मैंने? हे कृष्ण हे यादव हे सखा इति यत् प्रसभम उक्तम। मैंने क्या कहा आपको? हे कृष्ण
हे यादव, हे सखा, हे यार, हे दोस्त, इस तरह से मैंने प्रसभम अनादर पूर्वक आपको पुकारा, बोला आपके लिए। च और अच्युतः संबोधन में, हे अच्युत, यत अवहासार्थम, अवहास शब्द का अर्थ होता है दिल लगी, दिल लगी मतलब मजाक। तो मैंने यत जो अवहासार्थम मजाक में, कैसे मजाक, कब कब किया, विहार घूमते समय, सैया सोते समय, आसन बैठते समय, और भोजनेषु भोजन करते समय। एका अथवा, एक शब्द का अर्थ यहाँ भाष्यकार ने तो बहुत अच्छा अर्थ किया, हम चर्चा में करेंगे। एक मतलब अकेले में, एक शब्द का अर्थ किया। तत्समक्षम अपि, अथवा अनेक लोगों के बीच में, कभी एकांत में, कभी अनेक लोगों के बीच में मैंने क्या किया, असत्कृतः अपि, आपका तिरस्कार किया होगा मैंने। अकेले में बैठे हो तो भी, कभी समूह में भी मैंने आपका तिरस्कार किया होगा। हे प्रभु, तत् अप्रमेयम त्वाम, आप कैसे हैं, बोले अप्रमेय स्वरूप है, किसी प्रमाण से आपका स्वरूप सिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसे अप्रमेय स्वरूप आपसे अहम क्षामये, मैं क्षमा करवाता हूँ। ये बड़ा प्यारा मंत्र है, करवा, क्षमा करवा, क्षमा मांगना नहीं है यार, ये तो संस्कृत का एक समृद्ध भाषा है ना। मैं क्षमा करवाता, उसकी हम चर्चा करेंगे। अब अर्जुन भगवान से मानो क्षमा की मुद्रा में, क्षमा की भाषा में बोलते हैं, सखेति मत्वा। परमात्मा का जो विराट रूप अर्जुन ने देखा, अर्जुन समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण कितने महान है, परात्पर पर ब्रह्म, इनकी महानता कौन माप सकता है। वो तो अणोरणीयान महतो मैया। अभी तक मैं कोई कुछ समझ नहीं पाया परमात्मा को, लेकिन आज समझ में आया कि प्रभु ऐसे होकर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे, और मैंने ऐसे ऐसे मजाक में क्या क्या नहीं कहा प्रभु से। मैं एक छोटा दृष्टांत से बात को प्रारंभ करता हूं। एक कोई बहुत बड़ा आदमी, शहर में धनवान व्यक्तित्व जिनका हो, अपार वैभव संपन्न हो, वो महान धन से, वैभव से, सम्मान से प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनका करीब 200-250 किलोमीटर दूर पर एक गांव है। वो तो शहर में सेटल हो गए, लेकिन गांव में अभी भी पैतृक कुछ भूमि है, वहाँ एक छोटा सा घर है। लेकिन हर सप्ताहांत वीकेंडे में वहाँ जाते हैं। वीकेंड तो कब जाते हैं, शनिवार के शाम को चले गए, और वहाँ जाकर उन गांव वालों से खूब वहीं इसी प्रकार के वस्त्र पहनना, उनके साथ खेलना, हंसी मजाक करना, चूल्हे में बैठना, वहाँ चूल्हे के पास जाके बैठना, और महाराज वहाँ गांव में बनाया हुआ रोटी खाना। तो अब इतना आनंद आता था, तो लोगों को ये लगता था इसका शहर में मन नहीं लगता होगा, इसलिए यहाँ आता है। देखो, सामान्य भाव है। इसका मतलब है कि शहर में परेशान रहा होगा, और इसका एक क्रम चलता रहा उस धनवान व्यक्ति का। पैतृक गांव तो वही है। बहुत वर्षों के बाद कुछ मित्रों ने कहा, अरे भैया, इतने दिनों से आप आते हो यहाँ, हमारे साथ बातें करते हो, रात को रुकते हो, साथ में भोजन पाते हो, साथ में टहलने जाते हैं, मजाक करते हो, कभी हमको आप अपना घर नहीं दिखाया शहर में, एक बार दिखाओ तो सही। कहा कि ठीक है। बस बुलाया, और बहुत सारे 20-25 लोगों को लेकर, अपने कुछ लोगों को लेकर चला गया शहर। और जैसे ही वहाँ गए, महाराज आलीशान बंगला, कई एकड़ में फैला हुआ मानो उसका फार्म हाउस, आलीशान बंगला, हर प्रकार की आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त, उसका जो वैभव देखा उन गांव वालों ने,
दंग रह गए। सोचने लगे भैया इतना बड़ा वैभव होकर हमारे साथ आता, कभी मजाक में, अरे क्या बात है इधर बैठ, हमने मजाक में क्या क्या नहीं किया, कहा इसको मित्रता के कारण में हमने इनकी महिमा को समझा ही नहीं है। और आज हमारे सामने जिसको हम बहुत सामान्य समझ रहे थे, क्या स्थिति है इसकी, तो अब गांव वाले हक्के बक्के रह गए। तो जो गांव वालों की कंडीशन बनी है, मानो ऐसा लगता है आज अर्जुन की वही कंडीशन है, क्योंकि गांव वालों ने उसको सामान्य रूप में, आज जब वैभव देखा, उनका विभूति का दर्शन किया, उनका स्वरूप को देखा, जैसे गांव वाले हक्के बक्के, आज वही कंडीशन अर्जुन की हो रही है। जीवन भर साथ रहें, सामान्य मित्रवत हम लोग रहें, सामान्य मित्र की तरह। और मतलब आपकी महिमा से अर्जुन कहते मैं अनभिज्ञ था, अनभिज्ञ रहा, लेकिन विश्वरूप जब दर्शन कर रहा हूं तब मुझे लगता है मैंने तो आपको विश्वरूप में, इतना विशालतम स्वरूप आपका है, विराट रूप है, ये तो कभी समझा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं। क्यों, क्या माना फिर आपने? विश्वरूप नहीं माना तो क्या माना? कहती सखेति मत्वा, वही हम तो कहते तुम मेरे मित्र हो, सखा इति मत्वा। और सखा मानने का परिणाम ये हुआ अजानता महिमानम तवेदम, आपके महिमा को मैं समझ ही नहीं पाया, क्योंकि सामान्य मित्र ही मानता रहा मैं आपको। किसका अजानता? तो हमारे आचार्यों ने कहा है विश्वरूपम अजानता, विश्वरूप को नहीं समझने के कारण। आपके इस विश्वरूप को मैं जानता नहीं था प्रभु, और आज समझ में आया। अब तक तो मैं सखेति मत्वा, और मैं समझता था आप सखा हैं, और सखा होने के कारण क्या हुआ, कभी आप हस्तिनापुर चले आए, कभी हस्तिनापुर में आपके साथ चले गया द्वारिका, कभी इधर वेकेशन मनाया इस बार, कभी वेकेशन उधर मनाया, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन जो मनाना होता था वो मनाते रहे। अरे महाराज, मैं पुकारता क्या था फिर आपको उस समय जब आपके साथ चलता था ना, हे कृष्णा, हे यादव, हे सखा, हे मित्र, ये मैं आपको पुकारता था, बुलाता था, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। और शास्त्रों को पढ़ने के बाद आज हमको समझ में आया मैं गलती कर रहा था। क्यों? हमारे ग्रंथों में कहा है कुछ लोगों के नाम नहीं लेने चाहिए, और मैं नहीं कह रहा हूँ, चाणक्य ने लिखा है, चाणक्य नीति में, वो आप सुन लीजिएगा, फॉलो तो होता नहीं है, फिर भी जिसका कल्याण अपना चाहते हैं वो इन लोगों का नाम नहीं लें। किसका? आत्मनाम, ये चाणक्य नीति का श्लोक है। आत्मनाम मतलब अपना नाम, मैं ऐसा हूं, मैं जानते हो नहीं, अपना नाम। अब जरूरत पड़ी तो नाम क्या है कहना पड़ेगा, तो मतलब अभिमान बस। आत्मनाम, गुरुर नाम, ये तो बहुत महत्वपूर्ण, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। आवश्यकता पड़े लेने की तो उनमें विशेषण स्वनाम धन्य पूज्यपाद मेरे गुरुदेव, इस नाम से जाने जाते हैं। बोलने का तरीका डायरेक्ट नहीं, आत्मनाम गुरु नाम, नामाति कृपणस्य च, जो अत्यंत लोभी है ना उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। श्रेयस कामो, यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो क्या करना, और किसका? ज्येष्ठापत्यम, बोले आपके 2-3 बेटे हो ना, तो बड़े बेटे का को नाम से मत पुकारिए, ज्येष्ठापत्यम। और कलत्रयो, पत्नी को भी ना, इसलिए पत्नी को नाम से न पुकारे। तो क्या संशोधन किया गया, जो कुंडली में जो नाम है, जन्म कुंडली में जिस अक्षर से नाम है उस नाम से नहीं पुकारने पर, इसलिए कुंडली का नाम अलग रखा जाता है आजकल जिस अक्षर से, और बुलाने का नाम अलग रखा जाता है, तो इसीलिए कहा कि दोष नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, ये कहा। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं आपका नाम लेता रहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा। क्यों? बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए, तो शास्त्र का नियम है
महत्वपूर्ण अर्जुन ये कहना चाहते हैं, सरकार मैंने आपको बड़ा माना ही नहीं, बड़ा मानता तो नहीं लेता, बड़ा माना ही नहीं कभी आपको। मैंने तो कहा हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, ये मेरा अपराध था। आपकी महिमा को न जानते हुए मैंने ऐसा काम किया प्रभु। और क्यों किया? अजानता, एक पॉइंट दिया। दूसरा पॉइंट प्रमादात, प्रमाद के कारण, अज्ञानवश पहला, दूसरा प्रमाद के कारण। प्रमाद मतलब क्या है? प्रमाद का मतलब ये होता है जो करने लायक कार्य है वो तो न करें, जो नहीं करने लायक कार्य है वो करें, इसको भी प्रमाद कहते हैं। हम सोमवार की चर्चा में और विस्तार से आगे बढ़ाएंगे बात को, आज तो केवल थोड़ा अर्थ कर रहे हैं। और दूसरा केवल प्रमाद बोले नहीं, प्रमाद ही नहीं, प्रणयेन वापि, प्रणयेन वा अपि। प्रणय शब्द का अर्थ है प्रेम। तीन कारण दिए, अभी हम चर्चा करेंगे। केवल अज्ञान और प्रमाद ही नहीं, प्रेम, प्रेम के कारण भी आपका मैंने आदर नहीं किया। देखो अर्जुन ने यहाँ भगवान की महिमा की अनभिज्ञता के तीन कारण दिए, ये नोट कर लीजिएगा। तीन कारण कौन कौन से है? एक कारण अज्ञानता, दूसरा कारण प्रमाद, आलस्य भी कहेंगे और आलस्य और प्रमाद में अंतर है, बाद में बताऊंगा मैं। तो प्रमाद दूसरा, अज्ञानता पहला, दूसरा अर्जुन कहते हैं प्रमाद, और तीसरा कहते हैं प्रणय, प्रेम। अत्यधिक प्रेम आपसे था, इसलिए मैं आपको आदर नहीं दे पाया। इसको नोट करने जैसा है। और अर्जुन कहते महाराज किसी में एक होते हैं, किसी में प्रमाद होता है, अज्ञानता होती है और प्रणय होता है, लेकिन मैं ऐसा निकला मुझ में तीनों ही थे। तीनों होने के कारण मैं आपका आदर नहीं किया। अच्छा, आदर नहीं किया, फिर क्या किया? हे अच्युत, आप तो अपने स्वरूप से गिरने वाले नहीं है। अच्युत शब्द बड़ा प्यारा है। हे अच्युत न च्यवते स्वरूपात यह स अच्युतः। आप तो जैसे हैं वैसे अपने स्वरूप में हैं, लेकिन मैं कैसा निकला? मैंने आपका अपराध किया। कैसे किया भाई? मैं यद अवहासार्थम, अवहासार्थम का मैंने पहले भी अर्थ बताया, मजाक। कभी मजाक में मैंने आपका ऐसा नाम लिया, इस प्रकार से नाम लेता रहा मजाक में। बोले नहीं महाराज, और भी कुछ काम हुआ। क्या क्या काम किया? तो अर्जुन कहते हैं विहार, शय्या, आसन और भोजन। इसका पहले अर्थ समझ लो। घूमते समय कैसे कैसे, चलो भगवान वॉकिंग में जाते होंगे अर्जुन के साथ, वॉकिंग में जाते समय कभी गलबहियाँ बांधे। अरे मित्र मित्र जाते हैं तो आपस में मजाक करते रहे होंगे। तो विहार घूमते समय, शय्या सोते समय। अब ये तो आप समझ रहे होंगे, कृष्ण के साथ ही घूमना होता था अर्जुन का, और प्रभु के साथ ही शयन होता था। आप जरा सोचिएगा कितनी दिव्यता अर्जुन को प्राप्त है। विहार, घूमना, शयन करना, सोना। तीसरा आसन, आसन मतलब बैठना। और चौथा भोजनेशु, भोजन करना। और आप जरा सोचना सज्जनों, मानो अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपका प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। अरे आप मान है, जो बड़े होते हैं उनके प्रोटोकॉल भी होते हैं। और चार काम प्राय हर व्यक्ति करते हैं। टहलना भी, घूमना भी होता है, कहीं जाना होता है, यात्रा करना होता है, पहला। दूसरा सोना भी होता है। तीसरा बैठना भी होता है। और चौथा भोजन करना होता है। तो इसका सीधा सा पहले तो आप जा देखिएगा अंतरंगता अर्जुन और श्री कृष्ण में कितनी रही होगी, जो चारों की बात अर्जुन कह रहे हैं। साथ में टहलना, साथ में भोजन, साथ में सोना,
और साथ में बैठना, मतलब अलग होते ही नहीं थे भगवान और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, यह अवस्था। तो कहते हैं कि महाराज चारों काम हम करते थे, आपका अपराध हो ही जाता था, क्योंकि अब हमेशा साथ में रहें और चारों प्रकार की व्यवस्था में साथ में रहें तो अपराध न हो क्या संभव है? तो हो गया। अर्जुन इसी बात को, श्रीमद् भागवत का एक बहुत प्यारा प्रसंग है और उस प्रसंग को आप याद करेंगे तो और भागवत से मिलाइएगा कभी, इसको अवसर मिले तो। जब भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका छोड़ के अर्जुन लौट के आते हैं ना, वहां क्या हुआ? द्वारिका सागर में डूब गई, यदुकुल का संहार हुआ, भगवान अपने धाम को चले गए, अर्जुन का सामर्थ्य खत्म हो गया। ऐसी स्थिति अर्जुन की। वहां जो अर्जुन ने विलाप में कृष्ण की स्मृति गाई है ना, वो बहुत पढ़ने लायक है। जब भागवत करते हैं ना, समय मिलता है तो हमको एक विस्तार करने का बड़ा मन होता है, कई बार करता भी हूं, अवसर मिलता है। उसी प्रसंग में जब युधिष्ठिर जी ने कहा क्या हुआ, बोलो तो सही, तो श्री कृष्ण की स्मृति को लेकर जो अर्जुन यहाँ बोलते हैं, बहुत प्यारा है। उसमें से एक श्लोक क्या कहते हैं अर्जुन? हे प्रभु, बिल्कुल गीता से मिलता जुलता श्लोक है। ये है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। सय्यासनाटन विकत्थन भोजनादि सय्यासनाटन विकत्थन भोजनादि स्वैक्याद्वयस्य ऋतवान इति विप्रलब्ध। मैंने कई बार आपका अपमान किया महाराज। कब? सय्यासना, बातचीत में, मजाक में, लेकिन आप कैसे निकले? सख्यु सखेव। आहा, देखिए मिलाइए। जैसा एक मित्र दूसरे मित्र के साथ रहकर कभी कभी हंसी मजाक को नजरअंदाज करके उसके हंसी मजाक को माफ कर देता है, और दूसरा पितृवत् तनयस्य। आहा, कभी वर्णन करता हूं भागवत के इन पंक्तियों को, हृदय भर जाता है महाराज। जैसा कोई पिता अपने पुत्र की बातों का नजरअंदाज कर देता है, क्षमा कर देता है। आप तो सखा है मेरे, आप पिता की तरह मेरा पालन किए हैं महाराज। आपकी महिमा और मेरे पापी पर इतनी बड़ी दया, कुमते रघम में मेरी बुद्धि मारी गई, ऐसा पापी, और आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी करुणा करी। वही बात यहाँ जो भागवत की बात स्मरण में आई तो मैंने आपको सुनाया। अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैंने कितना अपमान किया है। अच्छा, अब और कहाँ किया? यच्चा बहासार्थ असत्कृत, मैंने असत्कार किया। कब किया? यच्चा बहासार्थम असत्कृतोसी विहार सय्या सन भोजनेषु। असत्कार किया महाराज, आपका अनादर किया। और इतना ही नहीं, और कहा एकोत्थवाप्युच्युत तत्समक्षम। अनादर तो कितना किया है महाराज। कभी अकेले में बैठते थे ना, आपके पीठ पर हाथ रख रहे, कन्हैया रे यादव ठीक हो, कब जाओगे गैया चराने? एको अकेले में, समूह में एक साथ बहुत सारे लोग बैठते हैं, उस समय तो आपके विषय में नहीं बोलना चाहिए, लोग आपकी जय जयकार कर रहे होंगे, लेकिन मैंने तो आपको कभी महान समझा ही नहीं। एको थवाप्यो अच्युत तत्समक्षम, उनके सामने भी मैंने आपका अपराध किया है। इसलिए हे कन्हैया, आपसे एक निवेदन है मेरा, तत्क्षामहे, आप मुझे क्षमा कर दो। मैं क्षमा मंगवाता हूं आपसे। इसकी चर्चा हम परसों करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां है, अर्जुन की जो भाव की स्थिति है, कभी आप एकांत में बैठकर चिंतन करना, उसको क्या लग रहा होगा प्रभु की महिमा को देखकर, मैंने प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं ऐसा अपराधी निकला, असत्कृत, अपमान तक कर दिया। कभी हंसी मजाक में क्या क्या नहीं बोला, बोलने में अपमान, शयन करने में, अब एक साथ एक बिस्तर पे शयन करते हैं। कभी तो श्री कृष्ण के ऊपर कन्हैया अर्जुन के पांव लगे होंगे, पांव पहुंचे होंगे, पांव से तो कितने बार स्पर्श हुआ होगा भगवान को। भोजन करते समय, साथ साथ भोजन करते कभी जूठन भी पाया होगा, खिलाया होगा,
कभी चलते समय पैरों में कांटे चुभे होंगे तो मेरे कांटों को उसने निकाला होगा। अर्जुन जो कहते हैं महाराज, ऐसा भाव प्रकट होता है कि अर्जुन को आज लगता है कि परमात्मा की महिमा कितनी है, लेकिन 4 कारणों से हम लोग भगवान की महिमा नहीं समझते। पहला अज्ञानता, दूसरा 3 कारण, पहली अज्ञानता, फिर प्रमाद, फिर प्रणय। अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणय निवाप। इसलिए प्रभु की महिमा को अनभिज्ञता के 3 कारण यहाँ अर्जुन ने बताए हैं। वो 3 कारणों पर आप लोग चिंतन अवश्य करिएगा। पहला अज्ञानता, इसका मतलब है हमको जानने की कोशिश करनी चाहिए, पहला। दूसरा प्रमाद, आलस्य में बैठे रहना, जो नहीं करना चाहिए काम करना, ये भी हम भगवत महिमा से दूर भगा देता है। तीसरा प्रणय, प्रेम बहुत आवश्यक है, लेकिन ऐसा प्रेम न हो कि हम उनकी महिमा से भी वंचित रह जाएं। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, लेकिन श्री कृष्ण गोपियों की महिमा गोपियां जानती है, तभी तो कहते नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, संपूर्ण आत्मा के आप दृष्टा है। इसका मतलब यह है, अर्जुन यहाँ भाव व्यक्त कर रहे हैं, प्रभु आपकी महिमा को न जानने के कारण, प्रणय के कारण, प्रमाद के कारण मैंने आपका असत्कार किया है, आप मुझे क्षमा कर देना। ये अर्जुन का भाव है। इसका और विस्तार से चर्चा हम लोग सोमवार को करेंगे। और अभी आपको एक प्रश्न